नमस्कार, मैं हूं गणेश पांडे। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूं देवीधुरा। जी हां, मां बाराही का वह अद्भुत और पौराणिक धाम जो प्रसिद्ध है बग्वाल खेलने के लिए। जी हां, बग्वाल यानी पत्थरों का युद्ध। भले ही आज बग्वाल खेलने की परंपरा में कुछ बदलाव आया है, पत्थरों की जगह फलों का इस्तेमाल होता है। हालांकि बीच बीच में पत्थर चल जाना स्वाभाविक है। 5 से 8 मिनट तक चलने वाले बग्वाल के रोमांच को देखने के लिए देश के कोने कोने से लोग पहुंचते हैं। रक्षाबंधन के दिन होने वाली बग्वाल को देखने के लिए सुबह से ही लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी हो जाता है। बग्वाल को सही से देख सकें, बैठने के लिए अच्छी जगह मिल सके, इसके लिए लोग सुबह ही आ जाते हैं और आगे की पंक्ति में अपने लिए जगह घेर लेते हैं। दोस्तों, इस बग्वाल मेले के बहुत से रंग हैं। बग्वाल देखने के अलावा लोग यहाँ अपनी शक्ति की आजमाइश भी करते हैं इस पत्थर को उठाकर। देखिए, ये है मां बाराही धाम। पूर्वी छोर से मैं आपको हिस्सा दिखा रहा हूँ। ये बीच में मैदान है जहाँ अब से कुछ देर बाद बग्वाल खेली जाएगी। बग्वाल में वालिग, गहरवाल, चमियाल और लमगड़िया, इन 4 खामों के लोग भाग लेते हैं। बग्वाल खेलने वाले बग्वाली वीर अब अलग अलग पोशाक धारण करते हैं। इनके सिर पर निर्धारित रंग के साफे बंधे होते हैं। इसने बग्वाल को एक भव्यता देने का काम किया है। बग्वाली वीरों के हाथों में आप देख रहे हैं ये फर्रे, बांस और रिंगाल के बने ये फर्रे बग्वाल खेलने के दौरान फल और पत्थर लगने से बचाते हैं। ये फर्रे 2.5-3 फीट से लेकर 6 से 8 फीट तक व्यास लिए होते हैं। बग्वाल खेलने से पहले चारों खामों के जो प्रतिनिधि हैं वह मंदिर की प्रदक्षिणा करते हैं। बग्वाल खेलने वाले बग्वाली वीर 7 दिनों से पूरे नियम में रहते हैं, सात्विक भोजन लेते हैं और सुबह देवी मां बाराही का विशेष आह्वान करते हैं। दोस्तों, बग्वाल के बहाने इससे जुड़े इतिहास की कुछ बातों को भी याद कर लेते हैं। मां बाराही धाम देवीधुरा की भीमशिला का आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व है। इसे लेकर कई मान्यताएं भी हैं। भीमशिला एक विशालकाय शिला है। इस शिला पर प्रमाण चिन्हित है कि अज्ञातवास के समय पांडवों ने यहाँ वास किया और इस शिला के ऊपर चौपड़ खेला करते थे। किंवदंती के अनुसार जब पांडव इस शिला के ऊपर चौपड़ खेल रहे थे तब उनके साथ शक्ति स्वरूपा मां बाराही एक ग्वालन के रूप में बैठी हुई थी। इसी बीच किसी बात पर भीम को क्रोध आया और ग्वालन शिला के भीतर समा गई। क्रोधित भीम ने तलवार से शिला के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन वह भूल गए कि उनके सभी भाई शिला के ऊपर बैठे चौपड़ खेल रहे हैं। इसी समय शिला 2 भागों में विभक्त होकर गिरने लगी। भीम ने पास में रखी एक छोटी शिला को विभक्त करने वाली जोड़ पर रख दिया, जिससे शिला गिरने से बच गई। आज भी शिला पर भीम के हाथ, पंजों और तलवार के निशान दिखते हैं। इस शिला के एक भाग को थपथपाने पर ऐसा लगता है जैसे यह भीतर से खोखली हो। बग्वाल का अर्थ होता है पत्थरों की वर्षा या पत्थर युद्ध का अभ्यास। महाभारत में भी बग्वाल का उल्लेख है, जिसे कई नाम दिए गए हैं। चंद राजाओं के काल में भी पाषाण युद्ध की परंपरा थी। उनकी सेना में कुछ सैनिकों की टुकड़ी होती थी जो आवश्यकता पड़ने पर दूर तक पत्थरों की मार करती थी। कुमाऊं में दीपावली के तीसरे दिन भाई दूज को बग्वाल खेली जाती थी, इसलिए इस पर्व को आज भी बग्वाली के नाम से जाना जाता है। लेकिन बाद में अंग्रेज़ों ने सभी जगह पत्थर युद्ध पर रोक लगा दी। कुमाऊं में अब देवीधुरा को छोड़कर कहीं भी बग्वाल नहीं खेली जाती। 2013 में हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब यहाँ फल फूलों से बग्वाल खेली जाती है। दोस्तों, अब वापस बग्वाल पर आते हैं। बग्वाली वीर मंदिर की प्रदक्षिणा पूरी करने को हैं। चारों खामों के लोग एक एक कर मैदान में पहुंच रहे हैं। आप देख रहे हैं
लाल, गुलाबी, पीले और सफ़ेद रंग के साफ़े और ड्रेस कोड में बग्वाली वीर मैदान में पहुंच रहे हैं। मां का जय घोष करते हुए एक दूसरे में ऊर्जा और उत्साह भरने का काम कर रहे हैं। इधर एक खाम अभी मंदिर की प्रदक्षिणा में है और 3 खामों के लोग मैदानों के बीच चौथे खाम के पहुंचने का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि बग्वाल खेली जा सके। देखो लोगों की मान्यता किस तरह की है। फर्रों को छू रहे हैं, अक्षत और फूल चढ़ा रहे हैं, अपना आशीर्वाद ले रहे हैं। दोस्तों, अब वो समय नज़दीक आ गया है जिसका आप और हम सभी को इंतज़ार है। बग्वाली वीर एक दूसरे पर फलों की बरसात शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, अब बग्वाल रोके जाने का समय आ गया है। मंदिर के पुजारी चंवर डुलाते हुए और शंख बजाते हुए बीच मैदान पहुंचते हैं और बग्वाली वीरों से बग्वाल ख़त्म करने का आह्वान करते हैं। बग्वाली वीर उत्साह के साथ एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं और मां का जयगान करते हुए युद्ध विराम की घोषणा करते हैं। देखिए, जो आसमान अभी तक फलों और पत्थरों से भरा हुआ था वो अब एकदम साफ़ हो गया है, शांत हो गया है। अब मां के जयकारे वातावरण में गूंजने लगे हैं। मान्यता के अनुसार एक व्यक्ति के बराबर रक्त बहने के बाद बग्वाल रोके जाने की घोषणा की जाती है। इसी पर तय करता है बग्वाल का समय। ये कभी 4 से 5 मिनट रहता है तो कभी 8 से 9 मिनट तक भी बग्वाल चल जाती है। ये अब देखिए, बग्वाली वीर जो घायल हुए हैं उनका उपचार चल रहा है। पहले के समय में बिच्छू घास से उपचार किया जाता था, अब डॉक्टरों की टीम यहाँ मौजूद रहती है। बग्वाली वीर ही इसमें घायल नहीं होते, दर्शक दीर्घा में बैठे लोग भी बग्वाल में घायल हो जाते हैं।
जिस मैदान में अभी बग्वाल खेली जा रही थी वहां अब लोगों का हुजूम है, लोग अपने घरों को लौटने की तैयारी में हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है बग्वाल पर आधारित ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। बग्वाल को सजीव रूप से अपनी आँखों से देखने का अनुभव अनूठा होता है, इसलिए जीवन में एक बार ज़रूर आप देवीधुरा आकर बग्वाल का आनंद लें। मिलते हैं जल्द नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।